दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बीरबल और मूर्ख आदमी की दिलचस्प बहस से सारा दरबार हैरान। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी अपने अपने विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक आदमी बड़ी अकड़ और घमंड के साथ दरबार में आया। वह ऊंची आवाज में बोल रहा था, इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूं और कोई भी मुझसे बहस में जीत नहीं सकता। दरबार में बैठे सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान हो? वह आदमी बोला, बिल्कुल, मैं बीरबल से भी ज्यादा चतुर और बुद्धिमान हूं। बादशाह अकबर भी उसकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति या तो बहुत बड़ा विद्वान होगा या फिर बहुत बड़ा मूर्ख। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस आदमी का दावा है कि यह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। तुम इससे बहस करके देखो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर यह सच में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो मुझे खुशी होगी कि हमारे राज्य में इतने ज्ञानी व्यक्ति भी हैं। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे कि यह बहस कैसे आगे बढ़ेगी। बीरबल ने अपनी चतुराई से इस मूर्ख व्यक्ति को हराने की योजना बना ली थी। बीरबल ने पूछा, तो सबसे पहले, क्या तुम सच में मानते हो कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं? वह आदमी गर्व से बोला, बिल्कुल, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो मैं तुमसे कुछ आसान सवाल पूछता हूं। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मूर्ख आदमी बोला, पूछो, जो चाहो पूछो। बीरबल ने पूछा, अगर एक गधा और एक ऊंट की दौड़ हो तो कौन जीतेगा? मूर्ख आदमी बोला, जो तेज दौड़ता है वही जीतेगा। बीरबल बोले, लेकिन अगर गधा उड़ जाए तो? मूर्ख आदमी चौंक गया और बोला, गधा कैसे उड़ सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, फिर तुम कैसे सबसे बुद्धिमान हो सकते हो? दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन वह आदमी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरा सवाल। बीरबल ने फिर पूछा, अगर दो आदमी एक ही कुएं में गिर जाएं तो पहले कौन बाहर आएगा? मूर्ख आदमी बोला, जो ताकतवर होगा वही पहले निकलेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कुएं में पानी ही ना हो तो कौन पहले निकलेगा? मूर्ख आदमी फिर से चुप हो गया। दरबारियों को उसकी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी, लेकिन वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। तीसरा सवाल। अब बीरबल ने कुछ कठिन पूछने की सोची। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि धरती का केंद्र कहां है? मूर्ख आदमी सोच में पड़ गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, यही जहां मैं खड़ा हूं, धरती का केंद्र यही है। बीरबल हंसे और बोले, कैसे? मूर्ख आदमी बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम माप कर देख सकते हो। इस बार दरबार में लोग उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगे। चौथा सवाल। बीरबल ने कहा, अच्छा, एक और सवाल। अगर राजा अकबर सुबह को एक ऊंट पर चढ़े और शाम को दूसरी जगह हाथी पर बैठे तो क्या होगा? मूर्ख आदमी सोचने लगा। फिर उसने जवाब दिया, राजा का वजन बदल जाएगा। बीरबल बोले, क्यों? क्या राजा का वजन हाथी या ऊंट पर बैठने से बदल जाता है? इस पर मूर्ख आदमी कुछ नहीं कह सका। अंतिम प्रहार। अब बीरबल ने सोचा कि इस मूर्ख व्यक्ति को पूरी तरह चुप कराने का समय आ गया है। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें यह तय करना हो कि दुनिया में सबसे बेवकूफ व्यक्ति कौन है तो तुम किसका नाम लोगे? मूर्ख आदमी गर्व से बोला, मैं कभी किसी को बेवकूफ नहीं कहता। बीरबल हंसकर बोले, लेकिन तुम खुद ही पूरे दरबार में यह साबित कर चुके हो कि तुम्हारे पास किसी भी सवाल का सही उत्तर नहीं है। फिर भी तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो। क्या यह खुद में सबसे बड़ी मूर्खता नहीं? इस बार दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। मूर्ख व्यक्ति हमेशा खुद को सबसे चतुर समझता है, जबकि असली ज्ञानी व्यक्ति हमेशा और सीखने की इच्छा रखता है। गहरी शिक्षा, अहंकार हमेशा हार का कारण बनता है। सच्ची बुद्धिमानी ज्ञान को स्वीकार करना
और उसे बढ़ाना होता है। कभी भी खुद को सर्वश्रेष्ठ मानकर घमंड नहीं करना चाहिए। बीरबल और गरीब किसान की अनोखी दोस्ती। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन नए नए मामले आते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सबके लिए यादगार बन गया। यह घटना बीरबल और एक गरीब किसान की अनोखी दोस्ती की मिसाल बन गई। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और हिम्मत थी। उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपना, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। मेरी जमीन पर एक जमींदार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी मदद कीजिए। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वह जमीन तुम्हारी ही है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मेरे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन वह जमीन मेरे पूर्वजों की थी और मैं सालों से वहां खेती कर रहा हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। दरबार में बैठे सभी दरबारी किसान की बेबसी पर हंस रहे थे, लेकिन बीरबल उसकी सच्चाई समझ गए। उन्होंने सोचा कि इस गरीब किसान की मदद करनी चाहिए। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस किसान के साथ जमींदार से बात करना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। जाओ और इसका हल निकालो। बीरबल ने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी समस्या का समाधान निकालेंगे। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल किसान के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जमींदार की हवेली बहुत बड़ी और आलीशान थी, जबकि किसान का घर बहुत छोटा और टूटा फूटा था। बीरबल ने जमींदार को बुलवाया और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी दयालुता कितनी महान है। जमींदार खुश होकर बोला, बीरबल जी, मेरी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, तो तुम इस गरीब किसान को उसकी जमीन लौटा दो। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। जमींदार को यह सुनकर झटका लगा। वह गुस्से में बोला, बीरबल जी, यह जमीन मेरी है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं दूंगा। बीरबल का नया दांव। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। जमींदार ने पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, इस जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर अपने हाथ में रखो। अगर यह सच में तुम्हारी है तो यह मिट्टी तुम्हारे हाथ में रहेगी, वरना गिर जाएगी। जमींदार ने हंसते हुए मिट्टी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने हाथ खोला सारी मिट्टी नीचे गिर गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह मिट्टी तुम्हें अपना नहीं मानती, क्योंकि यह किसान की है। यह मिट्टी उसी की है जिसने इसे अपने पसीने से सींचा है। गांव के लोग और किसान यह देखकर तालियां बजाने लगे। न्याय की जीत। बीरबल ने अकबर को सारा किस्सा सुनाया। अकबर बहुत खुश हुए और जमींदार को सजा दी। उन्होंने किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई और कहा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। किसान बहुत खुश हुआ और बीरबल के पास आकर कहा, आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। बीरबल हंसे और बोले, नहीं दोस्त, अब से हम सिर्फ दोस्त हैं। शिक्षा। कभी भी अन्याय के आगे मत झुको। सच्ची दोस्ती जात पात या अमीरी गरीबी नहीं देखती। बुद्धिमानी से हर मुश्किल समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो बादशाह अकबर के दरबार में कई दरबारी थे, लेकिन उनमें से कुछ को बीरबल से जलन थी। वे किसी भी तरह बीरबल को अपमानित करना चाहते थे और उसे दरबार से हटाने की साजिशें रचते रहते थे। एक दिन एक ईर्ष्यालु दरबारी ने बीरबल को फंसाने की योजना बनाई। बादशाह अकबर के भोजन में जहर मिला दिया और फिर बीरबल पर झूठा आरोप लगाने की साजिश रची। उसने सोचा कि अगर बीरबल पर दोष सिद्ध हो गया तो उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा या शायद उसे मौत की सजा भी मिल सकती है। दरबार में आरोपीशम। जैसे ही अकबर अपना भोजन करने बैठे, वह दरबारी घबराया हुआ दरबार में आया और चिल्लाया, जहांपनाह, आपके भोजन में जहर मिला है। अकबर चौंक गए और तुरंत रुक गए। उन्होंने गुस्से से पूछा, यह कैसे हुआ? किसने जहर मिलाया? दरबारी ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह बीरबल की साजिश है। मैंने खुद इसे आपके भोजन में कुछ मिलाते हुए देखा है।
पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल पर ऐसा गंभीर आरोप लगना बहुत बड़ी बात थी। कुछ दरबारी जो पहले से ही बीरबल से जलते थे, वे भी इस बात का समर्थन करने लगे। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल शांत थे। उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई और बोले, जहांपना, इस झूठे आरोप की सच्चाई जानने का एक तरीका है। यदि भोजन में सच में जहर है तो हम इसे तुरंत परख सकते हैं। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं खुद इस भोजन को खाऊंगा। अगर इसमें जहर होगा तो मैं मर जाऊंगा, और यदि मैं जीवित रहूं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि मुझ पर लगाया गया आरोप झूठा है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने बादशाह के सामने प्लेट उठाई और पहला कौर खाने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने रुककर कहा, लेकिन जहांपना, यह जांच करने का और भी आसान तरीका है। यदि खाने में जहर है तो जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है उसकी हथेली में भी जहर के प्रभाव से जलन और दाने हो जाने चाहिए। यह सुनते ही रसोई में खाना बनाने वाले बावर्चियों को बुलाया गया। सभी की हथेलियां देखी गईं, लेकिन किसी के भी हाथ में कोई जलन या दाने नहीं थे। बीरबल ने दरबारी की ओर देखा और कहा, अब यह भी संभव है कि जिसने जहर मिलाया हो उसके हाथ में जहर का प्रभाव हो। बादशाह ने तुरंत उस दरबारी के हाथ देखने का आदेश दिया। जब दरबारी के हाथ देखे गए तो सचमुच उसके हाथ पर जलन और लाल दाने थे। सच्चाई सामने आई। अकबर गुस्से में उठे और बोले, अब बताओ सच्चाई क्या है? डर के मारे दरबारी ने सच कबूल कर लिया और कहा, जहांपना, मैंने ही बीरबल को फंसाने के लिए यह चाल चली थी। मैं नहीं चाहता था कि बीरबल दरबार में बना रहे, इसलिए मैंने जहर मिलाया और बीरबल पर आरोप लगा दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने गुस्से से कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को माफी नहीं दी जा सकती। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यह घटना हमें सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को सम्मानित किया और कहा, आज तुमने न केवल अपनी बुद्धिमानी साबित की बल्कि मेरी जान भी बचाई। सच में तुम्हारे जैसा चतुर और ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं। शिक्षा। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। बुद्धिमानी और संयम से किसी भी मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। दूसरों को गिराने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अंत में खुद फंस जाता है। राजा का सबसे ईमानदार मंत्री कौन? बादशाह अकबर के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन उनमें से कौन सबसे ईमानदार था, यह जानने के लिए बादशाह हमेशा चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि उनके दरबार में केवल वे ही लोग रहें जो सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हों। इसलिए उन्होंने एक दिन सभी मंत्रियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार में सबसे ईमानदार मंत्री कौन है। इसके लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरा सबसे ईमानदार मंत्री कहलाएगा। सभी मंत्री उत्साहित हो गए और सोचने लगे कि यह परीक्षा कैसी होगी। अकबर ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। राजमहल के खजाने में बहुत मूल्यवान एक अनमोल हीरा रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम में से हर कोई रात के अंधेरे में अकेले खजाने के कक्ष में जाए और वह हीरा ले आए। लेकिन याद रहे, यह परीक्षा केवल तुम्हारी ईमानदारी की जांच करने के लिए है। कोई किसी को नहीं देखेगा और ना ही कोई कुछ कहेगा। तुम्हें बस खुद के विवेक पर फैसला लेना है। रात की परीक्षा। रात होते ही एक एक कर सभी मंत्री खजाने के कक्ष में गए। वहां सच में वह अनमोल हीरा रखा था। कुछ मंत्रियों ने सोचा, राजा ने खुद ही यह लेने को कहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं, और उन्होंने हीरा उठा लिया। कुछ मंत्रियों ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन सोचा, अगर मैंने नहीं लिया और बाकी ने ले लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। कुछ ने सोचा, मुझे यह लेने में डर लग रहा है, लेकिन शायद यह राजा का आदेश ही हो। सुबह तक सभी मंत्री खजाने के कक्ष में जा चुके थे, लेकिन जब अंतिम मंत्री बीरबल की बारी आई तो वह भी अंदर गए, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद खाली हाथ बाहर आ गए। सच्चाई सामने आई। अगली सुबह बादशाह अकबर ने सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, अब सब लोग अपने अपने हाथ सामने करो। कुछ मंत्रियों के हाथ में हीरा था, कुछ ने छिपाकर रख लिया था
और कुछ ने उसे जेब में डाल लिया था। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ किसने ईमानदारी दिखाई? सभी मंत्री चुप थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि अकबर क्या कहना चाहते हैं। तभी अकबर बोले, बीरबल, तुम बताओ, तुम खाली हाथ क्यों लौटे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं जब खजाने के कक्ष में गया तो मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। अंधेरा था, कोई देख भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे भीतर की आत्मा मुझसे सवाल पूछ रही थी, अगर मैंने यह हीरा ले लिया तो क्या मैं सच्चा और ईमानदार मंत्री कहलाऊंगा? मेरे दिल ने मुझसे कहा कि सच्ची ईमानदारी वही होती है जब कोई देख न रहा हो, तब भी हम गलत काम न करें। इसलिए मैंने हीरा नहीं उठाया और खाली हाथ लौट आया। सबसे ईमानदार मंत्री। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच में अपनी ईमानदारी साबित कर दी। जब कोई नहीं देख रहा था तब भी तुमने अपनी सच्चाई बनाए रखी। यही सच्ची ईमानदारी की पहचान है। अकबर ने सभी मंत्रियों को समझाया, ईमानदारी का असली मतलब यह नहीं है कि हम तब तक सही रहें जब तक कोई देख रहा हो। सच्चा ईमानदार वही है जो अकेले में भी वही करे जो सही हो। शिक्षा। ईमानदारी की पहचान तब होती है जब कोई हमें देख न रहा हो। असली सच्चाई और अच्छाई भीतर से आती है, न कि दिखावे के लिए। लालच और स्वार्थ हमेशा हमें गलत राह पर ले जाते हैं, लेकिन ईमानदारी हमें सच्चे सम्मान तक पहुंचाती है। एक दिन एक गरीब किसान घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी जमीन के बीचों बीच एक पुराना खंडहर है जिसमें एक रहस्यमयी दरवाजा है। जब भी कोई उसे खोलने की कोशिश करता है वह बंद ही रहता है। लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने उस दरवाजे के खुलने और रोशनी निकलने की बात भी कही है। मैं बहुत डरा हुआ हूं, कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की ओर देखा। कुछ दरबारी डर गए, कुछ ने कहा कि यह भूतों का काम है और कुछ बोले कि वहां खजाना छिपा हो सकता है। लेकिन अकबर को यह मामला बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, भले ही यह दरवाजा रहस्यमयी हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसका हल निकाल लूंगा। बीरबल ने उस किसान की जमीन का मुआयना किया और खंडहर तक पहुंचे। वहां सचमुच एक पुराना दरवाजा था जो दिन में कभी नहीं खुलता था। बीरबल ने आसपास की जमीन और दीवारों का निरीक्षण किया और फिर रात को वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। बीरबल ने अपनी आंखें खुली रखीं और ध्यान से हर चीज पर नजर रखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि खंडहर के एक कोने में हलचल हो रही है। कुछ परछाइयां धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। बीरबल ने चुपके से अपनी तलवार संभाली और पास जाकर देखने लगे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी। बीरबल समझ गए कि यह किसी रहस्यमयी शक्ति का काम नहीं, बल्कि किसी चालाक इंसान की करतूत है। उन्होंने तुरंत एक चाल चली। वे जोर से बोले, कोई है, इस रहस्य को खोलने वाला अब पकड़ा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ लोग भागने लगे। बीरबल ने जल्दी से एक मशाल जलाई और उनकी ओर दौड़े। वहां कुछ ठग थे जो इस रहस्यमयी दरवाजे का इस्तेमाल चोरी करने और लोगों को डराने के लिए कर रहे थे। राज्य से पर्दा उठ गया। सुबह होते ही बीरबल ने उन ठगों को पकड़कर दरबार में पेश किया। उन्होंने बताया, जहांपनाह, ये ठग इस खंडहर में गुप्त सुरंग से आते थे और अंदर के रास्ते से दरवाजे को खोलते थे। ये लोगों को डराकर यहां खुदाई करने से रोकते थे ताकि कोई उनके छिपे हुए खजाने तक न पहुंचे। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। अब इस खंडहर की ठीक से जांच कराई जाएगी और किसान को उसकी जमीन बिना डर के वापस दी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, हर समस्या का हल दिमाग से होता है, डर से नहीं। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की और बादशाह ने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा, सारे दरबारी ध्यान दें, मैं आज यह जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा पागल कौन है। जो भी यह साबित कर सकेगा उसे 500 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया।
सभी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह चुनौती दिलचस्प है, लेकिन मुझे इसे पूरा करने के लिए 3 दिन चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन अगर तुम इस काम में असफल रहे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने सबसे पहले शहर के बाजार का रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यापारी बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, आओ आओ, मैं हवा बेच रहा हूं, जो चाहे खरीद सकता है। लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। बीरबल ने सोचा, यह अच्छा मौका है। बीरबल उस व्यापारी के पास गए और बोले, भाई, ये हवा कितने में बेच रहे हो? व्यापारी ने कहा, 1 बोरी हवा की कीमत 100 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने बिना झिझके कहा, यह लो 100 सोने के सिक्के, अब मुझे मेरी हवा दो। व्यापारी ने बीरबल को एक खाली बोरी थमा दी और बोला, यह लो, यह तुम्हारी हवा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह के पास आकर इसका हिसाब करूंगा। दूसरा दिन, नदी के किनारे का तमाशा। अगले दिन बीरबल एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी में डूबता हुआ लकड़ी का टुकड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम पानी में क्यों उतर गए हो? आदमी ने जवाब दिया, मैंने सुना था कि नदी के अंदर सोने का खजाना छिपा है, मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, खजाना तो तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे एक और पागल जरूर मिल गया। डहार। तीसरा दिन, दरबार में मजेदार खुलासा। 3 दिन पूरे होने के बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे बड़े पागल को खोज लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने 2 पागल ढूंढे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पागल तो आप हैं। सारा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है बीरबल, मैं पागल कैसे हो सकता हूं? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, आपने अपने दरबार में यह आदेश दिया कि राज्य में सबसे बड़ा पागल ढूंढा जाए। सोचिए, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा आदेश देगा क्या? जो आदमी हवा खरीदता है, जो पानी में खजाना खोजता है, वे तो पागल हैं ही, लेकिन जिसने यह सब खोजने का काम मुझे दिया, वह सबसे बड़ा पागल है। सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी गलती समझ गए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरी आंखें खोल दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हंसी मजाक में भी बहुत गहरी समझ होती है। 500 सोने के सिक्के तुम्हारे हुए। कॉन्ट्रेंसिक। कभी कभी हमारी सोच ही हमें कठिन और अनावश्यक कामों में उलझा देती है, इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसला करें और अपनी गलतियों पर हंसने का साहस रखें। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसे प्राणी ला सकते हो जिनमें से एक उपकार को मानता हो और दूसरा उपकार के बदले अपकार करने की सोचता हो? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर हां में सिर हिलाकर चले गए। दूसरे दिन बीरबल एक कुत्ता और अपने दामाद को लेकर दरबार में आए। फिर वह सिर झुकाकर बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, मैं दोनों प्राणियों को लेकर आया हूं, इनमें दोनों ही गुण हैं। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें इनके गुणों का पता कैसे चलेगा? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह कुत्ता है, केवल रोटी का एक टुकड़ा खाकर मरते दम तक अपने स्वामी की रखवाली करता है। इसे डंडे से पीटकर मालिक घर से भगा देता है, तब भी यह बुलाने पर भागा भागा चला आता है और उसी ईमानदारी के साथ मालिक को हर खतरे से बचाता है। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बोले, और दूसरा प्राणी? बीरबल थमती आवाज में बोले, हुजूर, यह मेरा दामाद है। इसका स्वभाव ऐसा है कि लड़की का पिता अपना सब कुछ इसे क्यों ना दे दे और स्वयं फकीर ही क्यों ना बन जाए, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। अकबर बीरबल की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और दामाद को गुस्से से घूरते हुए कहा, ले जाओ, दामाद को सूली पर लटका दो और कुत्ते को दूध पिलाओ। बादशाह का हुक्म सुनते ही बीरबल का पसीना छूट गया। वह सिर झुकाकर नम्र स्वर में बोले, हुजूर, मेरी बात को समझें। मैंने जो भी कुछ कहा वह केवल अपने दामाद के लिए नहीं कहा, मैंने तो दुनिया के सारे दामादों की बात कही है। जहां अपना, क्या मेरे दामाद को ही दंडित करना उचित होगा? आप भी तो किसी के दामाद हैं, या यहां पर जितने भी लोग हैं वे सब किसी न किसी के तो दामाद हैं ही। बादशाह अकबर अचानक ही सहम गए
और उन्होंने अपना हुक्म वापस ले लिया। वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं, मगर नदी क्यों रो रही है। अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है बारी बारी से। सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है। बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहां अपना, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूं। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहां जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे। और फिर वह शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी। शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। बादशाह के चेहरे पर बीरबल को देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त 5 सवालों के जवाब पूछे। बीरबल कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मां का दूध सबसे अच्छा और हितकारी होता है। कपास का फल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे सबके शरीर ढक जाते हैं। पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसे खाकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है और बारिश से धन धान्य में वृद्धि होती है और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है। मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वह सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो कैसे आना हुआ। दूत सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहां मुझे एक घड़ा अख्ल लाने के लिए भेजा है।
बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहां अपना अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया, तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है? जहां अपना बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूं? हाँ, देख सकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया, तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं ना? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं, मैं अभी हाजिर करता हूं। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांक कर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने और... शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। किसी ने कहा, जहां पना श्रेष्ठ हथियार वही जो मौके पर काम आए। फिर एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही सवाल कर दिया, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हथियार कौन सा है? एक दरबारी उठकर बोला, जहां पना भाला भाला उत्तम हथियार है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, तलवार। तीसरा दरबारी बोला, नहीं, जहां अपना है तीर कमान। बादशाह को दरबारियों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या जवाब है बीरबल? बीरबल सोचते हुए बोले, हुजूर, मेरे विचार से उत्तम हथियार वही है जो समय पर काम आए और अपनी श्रेष्ठता साबित कर दे। बादशाह अकबर असंतुष्ट होते हुए बोले, यह कोई जवाब नहीं हुआ बीरबल। बीरबल बोले, जहां अपना, मैं अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दूंगा। अगली सुबह बीरबल अकबर बादशाह के साथ सैर के लिए निकले। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। घूमते घूमते वे दोनों एक सड़क पर में आ गए। इतने में गली में अचानक एक क्रोधित हाथी तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। बीरबल घबराई हुई आवाज में बोले, हुजूर, हाथी तो सनकी लगता है, देख नहीं रहे कैसे पैर पटकता हुआ आ रहा है। अकबर बादशाह भी घबरा गए। हाँ बीरबल, हम तो पगलाया हाथी भागता हुआ आ रहा है, हम तो इतनी तेज भाग भी नहीं सकते बीरबल। ये कहते कहते बादशाह काफी घबरा गए। उन्होंने कमर से लटक रही म्यान पर हाथ रखा तो बीरबल बोले, जहां पना, ये क्या कर रहे हैं? मदांग हाथी का मुकाबला भला तलवार से कैसे हो सकता है? बीरबल यह बोल ही रहे थे कि तभी बादशाह के पैर के पास एक कुत्ते का पिल्ला आ गया। बादशाह ने झट से पिल्ले को उठाया और आ रहे हाथी की सूंड की ओर फेंक दिया। कुत्ते का पिल्ला इतना डर गया कि बुरी तरह चिल्लाने लगा।
हाथी घबराकर पीछे की तरफ हटता चला गया। अकबर और बीरबल को भागने का मौका मिल गया। वे भागते हुए एक गली में आ गए। बीरबल बादशाह अकबर को माथे का पसीना पोंछते हुए देखकर बोले, अब क्या कहते हैं हुजूर? मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था कि जो मौके पर काम आए वही श्रेष्ठ हथियार होता है? अकबर बादशाह बोले, हां बीरबल, कुत्ते का पिल्ला हथियार की गिनती में थोड़े ही आता है, लेकिन उसने ही हमारा बचाव उस मदांग हाथी से किया। मौके पर वह न आता तो आज हम जिंदा न होते। तुम्हारा कहना सही था कि श्रेष्ठ हथियार वही है जो मौके पर काम आए। यह कहकर अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए उन्हें गले से लगा लिया। एक सवाल जिसने अकबर को हिला दिया। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा बुद्धिमत्ता और चतुराई से भरी होती हैं, लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी चुनौती आ जाए जिसे हल करने में खुद बीरबल को भी सोचना पड़े। दोस्तों, गर्मियों की एक शांत रात थी। चांदनी में दरबार के महल की छतें चमक रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक महल के द्वार पर एक अजनबी आकर रुका। रात का तीसरा पहर था और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह अजनबी कौन है। महल के रक्षकवन उसकी तरफ बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, अजनबी ने उन्हें एक असील बंद पत्रपन पकड़ाया और कहा, यह पत्र सम्राट अकबर को देना और ध्यान रहे, इसे खोलने की जुर्रत मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर वह अजनबी धुएं की तरह गायब हो गया। रक्षक हैरान थे, लेकिन उन्होंने तुरंत पत्र बादशाह अकबर तक पहुंचा दिया। जब अकबर ने पत्र खोला तो उसमें सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, अगर तुम्हें अपना साम्राज्य बचाना है तो अगले 7 दिनों में इस रहस्य को सुलझाओ, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। अकबर का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। कौन था यह दुश्मन? कौन था जो इतनी बड़ी धमकी दे रहा था? उन्होंने तुरंत अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल कोनिंगटन को बुलवाया। बीरबल, यह क्या तमाशा है? कौन है जो हमारे साम्राज्य को धमकी देने की जुर्रत कर रहा है? बीरबल ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। जहां पनाह, यह कोई मामूली धमकी नहीं है, यह एक चुनौती है जिसे हमें बहुत सोच समझकर हल करना होगा। तो फिर देर किस बात की? हमें बताओ कि यह कौन कर सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, हमें इस चुनौती को हल करने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। 1, सबसे पहले हमें महल के हर कोने को खंगालना होगा, कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। 2, दूसरा, हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर 7 दिन का जिक्र क्यों किया गया है। 3, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हमें समझना होगा कि यह व्यक्ति कौन है और उसका मकसद क्या है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है, इस रहस्यमयी दुश्मन को बेनकाब करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन इस बार यह कोई आसान चुनौती नहीं थी। बीरबल ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों नान को बुलाया और कहा, हमें महल के हर कोने को छान मारना होगा, कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा। संदेह के घेरे में कौन? बीरबल को शक था कि यह साजिश किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि महल के अंदर ही किसी व्यक्ति की हो सकती है। उन्होंने 3 लोगों पर ध्यान दिया। एक नर मंत्री सैयद ख्वाजा, जो कई वर्षों से अकबर के दरबार में थे, लेकिन हाल ही में उनके व्यवहार में बदलाव आया था। 2, राजमहल का मुख्य रक्षक रतन सिंह, जो उस रात पहरे पर था जब अजनबी पत्र देकर गया था। 3, एक गुप्त चरित्र जिसका नाम अभी किसी को नहीं पता, रात का गुप्त संकेत। रात के तीसरे पहर जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल अपने जासूसों के साथ महल के बगीचे में छुपे हुए थे। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी इस बगीचे के एक कोने में चमकी। बीरबल ने धीरे से इशारा किया, देखो, कोई वहां है। उन्होंने ध्यान से देखा। एक व्यक्ति काले कपड़ों में छुपकर आज किसी को इशारा कर रहा था, लेकिन किसे और क्यों? बीरबल ने धीमे से अपने सैनिकों को इशारा किया और उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, वह परछाई अंधेरे में गायब हो गई। यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने सोचा। फिर अचानक बगीचे में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा मिला। जब बीरबल ने उसे उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, पहला इशारा तुम्हारे पास है, लेकिन रहस्य गहरा है।
अगर इसे हल कर सको तो अगले संकेत के लिए पार शाही कुएं क्याल पर आओ। अब मामला और भी उलझ गया था। कौन था यह व्यक्ति और यह कुआं क्या राज छुपा रहा था? अब बीरबल और उनके जासूस रात के अंधेरे में शाही कुएं की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां क्या छुपा होगा। रात का तीसरा पहर था। चांद की हल्की रोशनी महल के पत्थरों पर गिर रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशियां थी, मानो कोई बड़ी घटना होने वाली हो। बीरबल और उनके जासूस शाही कुएं म्यान के पास पहुंचे। कुएं का पानी शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, यह क्या? कुएं के किनारे एक चमकता हुआ ताबीज लटका हुआ था, जिस पर एक कोड लिखा था, अगर सच्चाई चाहिए तो तीसरे पहर जलते दीपक की परछाई का पीछा करो। बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, इसका मतलब हमें तीसरे पहर एक जलते दीपक की परछाई देखनी होगी, लेकिन कहां? अचानक कुएं से निकली एक डरावनी परछाई। जैसे ही बीरबल सोच ही रहे थे, कुएं के पानी में टानिक परछाई हिलती दिखाई दी। यह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह कोई जादू है या धोखा? बीरबल ने अपने सैनिकों को सावधान रहने को कहा और खुद कुएं के अंदर झांक कर देखने लगे। तभी अचानक, बचो! कुएं के अंदर से किसी ने बीरबल की कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बीरबल पीछे हट गए और जैसे ही उन्होंने मशाल की रोशनी कुएं में डाली, वहां कुछ मैले लाल रंग के निशानियां दिखे, मानो किसी ने वहां गुप्त रूप से कुछ लिखा हो। बीरबल ने पास जाकर देखा और उन निशानों को पढ़ा। उसमें लिखा था, सच अंधेरे में छुपा है, लेकिन उसका रास्ता रोशनी दिखाएगी। जहां दो छायाएं मिलती हैं, वहां असली दुश्मन छुपा है। यानी महल में कोई ऐसा कोना है जहां दो छायाएं मिलती हैं, और वहीं से यह रहस्य हल होगा। बीरबल तुरंत महल की ओर लौटे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने देखा कि कोई खान तेजी से भाग रहा था। पकड़ो उसे! बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया। वह रहस्यमयी आदमी कौन था और वह क्यों भाग रहा था? क्या बीरबल उस भागते आदमी को पकड़ पाएगा? महल में वह जगह कौन सी है जहां दो छायाएं मिलती हैं? शाही कुएं के अंदर छुपा रहस्य क्या था? दोस्तों, बीरबल के सैनिक उस भागते हुए व्यक्ति के पीछे दौड़े। वह तेजी से महल की दीवारों से होता हुआ एक अंधेरी गली में घुस गया। लेकिन तभी, रुको! सैनिकों ने चारों ओर से उसे घेर लिया, पर जब उन्होंने चेहरा देखा तो सब हैरान रह गए। यह तो महल का ही एक रक्षक है। बीरबल ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे और महल में चोरी छुपे भाग क्यों रहे थे? रक्षक हड़बड़ा गया, नहीं, मैं तो बस। लेकिन तभी उसकी जेब से एक पुराना नक्शा नीचे गिर पड़ा। यह क्या है? बीरबल ने झट से वह नक्शा उठाया। वह एक पुराने महल के तहखानेपुन का नक्शा था, जिसके एक कोने पर लाल स्याही से एक गुप्त रास्ता मोड़ी बना हुआ था। मतलब महल के नीचे कोई गुप्त रास्ता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब हम असली रहस्य के बहुत करीब हैं। महल के नीचे एक छुपा हुआ तहखाना। बीरबल ने अकबर को पूरा मामला समझाया। अकबर क्रोधित हो गए। तो यह साजिश हमारे महल के नीचे ही रची जा रही है। हमें तुरंत तहखाने की ओर चलना होगा। बीरबल अकबर और सैनिकों के साथ उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़े। कई सालों से कोई भी उस जगह नहीं गया था। वहां जाने का एकमात्र रास्ता था महल के सबसे पुराने कमरे का एक टूटा हुआ पत्थर। बीरबल ने जैसे ही मशाल की रोशनी डाली, पत्थर के पीछे एक संकरा दरवाजा नजर आया। यही है वह रास्ता। बीरबल और सैनिकों ने मिलकर पत्थर हटाया। एक सीढ़ियों से भरा गुप्त तहखाना नीचे जा रहा था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक भयानक बदबू आई। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। पर तभी, कौन है वहां? एक कड़कती आवाज आई। बीरबल और अकबर सतर्क हो गए। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक काले कपड़ों में छुपा हुआ आदमी सामने आया। तो यह है वह रहस्यमयी आदमी जो हमें धमकी दे रहा था। वह आदमी हंसने लगा। बहुत अच्छा, तुम लोग आखिरकार यहां पहुंच ही गए। बीरबल ने तलवार निकालते हुए कहा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने ठाका लगाते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुम सालों से भूल चुके हो। मैं तुम्हारे महल से बदला लेने आया हूं।
और अब बहुत देर हो चुकी है। क्या बदला? अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। यह कौन है और वह महल से क्या दुश्मनी रखता है? मैं वह हूं जिसे तुमने बरसों पहले भुला दिया, रहस्यमयी आदमी ने ठहाका लगाते हुए कहा। बीरबल ने ध्यान से देखा। उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। अचानक अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो हमारे पुराने मंत्री शाह मीर हैं। क्या? दरबार के सारे सैनिक चौंक गए। शाह मीर, जो कई साल पहले पानी अकबर के दरबार में एक सम्मानित मंत्री था, अचानक गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया। अब इतने वर्षों बाद वह दुश्मन बनकर सामने खड़ा था। शाह मीर की कहानी, विश्वासघात या बदला? अकबर ने गुस्से में पूछा। शाह मीर, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? शाह मीर की आंखों में नफरत झलक रही थी। जहां पनाह, तुमने कभी सोचा कि मैं दरबार से क्यों गायब हुआ? क्योंकि तुम भ्रष्ट थे और तुम्हें दरबार से निकाल दिया गया था, अकबर ने जवाब दिया। शाह मीर हंसा। तुम्हें क्या लगता है वह सब सिर्फ एक साजिश नहीं थी? किसी ने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया था और जब मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की तो मुझे निकाल दिया गया। अब मामला और उलझता जा रहा था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और पूछा, तो तुम्हें साजिश में फंसाने वाला कौन था? शाह मीर ने ठहाका लगाते हुए कहा, वही जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, तुम्हारा ही कोई विश्वास पात्र। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या यह महल के अंदर से कोई था? महल के अंदर का गद्दार? अब बीरबल की नजर उन सभी लोगों पर गई जो उस वक्त महल में थे। मंत्री सैयद ख्वाजा, वही व्यक्ति जो दरबार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया था और शाह मीर के जाने के बाद उसकी हैसियत बढ़ गई थी। बीरबल को अब समझ आ गया था, जहां अपना असली गद्दार शाह मीर नहीं बल्कि मंत्री सैयद ख्वाजा है। अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए। यह असंभव है, सैयद ख्वाजा तो वर्षों से हमारे साथ है। लेकिन तभी महल के दरबार में जोर का शोर हुआ। सैनिक दौड़ते हुए आए। जहां अपना मंत्री सैयद ख्वाजा महल से भागने की कोशिश कर रहा है। अब हमें पूरा सच मिल गया। महल में हड़कंप मच चुका था। सभी सैनिक मंत्री सैयद ख्वाजा को पकड़ने दौड़े, लेकिन तभी ठड़ाम, महल के मुख्य द्वार से एक घोड़ा सरपट भागता हुआ निकला। घोड़े पर सैयद ख्वाजा था। वह भाग रहा था। रोक दो उसे, अकबर ने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन ख्वाजा तेजी से महल के गुप्त रास्ते की ओर बढ़ रहा था, जो सीधा जंगल की ओर जाता था। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, किसी भी कीमत पर उसे जिंदा पकड़ो। कुछ ही देर में सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। ख्वाजा का आखिरी दांव। जैसे ही सैनिक उसे पकड़ने वाले थे, ख्वाजा जोर से हंसा और कहा, रुकिए, मैं जहांपनाह से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। सभी चौंक गए। अकबर गुस्से से बोले, बको। सैयद ख्वाजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, अगर आपको यह पता चले कि आपके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने ही आपको धोखा दिया है, तो आप उसे क्या सजा देंगे? पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, मैं उसे मौत की सजा दूंगा। ख्वाजा फिर हंसा और बोला, तो फिर जहांपनाह, क्या आप बीरबल को मौत की सजा देंगे? क्या? पूरा दरबार चौंक गया। अकबर गुस्से में बोले, बकवास मत कर, बीरबल ने कभी मेरा धोखा नहीं दिया। ख्वाजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, साबित कर सकते हैं? अब पूरा दरबार अकबर की ओर देखने लगा। यह सवाल इतना खतरनाक था कि अकबर खुद कुछ पल के लिए चुपान रह गए। क्या वाकई कोई भी राजा अपने भरोसेमंद सलाहकार की अनिष्ठा को साबित कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब बहुत आसान है। अकबर ने चौंक कर कहा, कैसे? बीरबल बोले, अगर मैं वाकई गद्दार होता तो ख्वाजा को बचाने के लिए अभी कुछ और सवाल करता, लेकिन मैं जानता हूं कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं उसे यहीं बेनकाब कर सकता हूं। बीरबल ने ख्वाजा की ओर देखा और कहा, ख्वाजा, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि मैं गद्दार हूं तो यह बताओ, जब शाह मीर को साजिश में फंसाया गया था तो उस रात महल में आग किसने लगाई थी? ख्वाजा की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि पौने आग वाली बात
सिर्फ असली गद्दार ही जान सकता था। ख्वाजा बुरी तरह हकला गया। मुझे कैसे पता होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मैं साबित करना चाहता था। तुम खुद मान चुके हो कि तुम ही असली गद्दार हो, क्योंकि यह बात मैंने अभी अभी बनाई थी। और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमने झूठे इल्जाम क्यों लगाए? धोखेबाज पकड़ा गया। अकबर गुस्से में बोले, इससे ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं। सैयद ख्वाजा को तुरंत कैद कर लिया जाए। सैनिकों ने ख्वाजा को पकड़ लिया। शाह मीर बेगुनाह साबित हो गए और अकबर ने उनसे माफी मांगी। अंत और सीख। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल हमेशा तलवार से तेज होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कभी कभी सवाल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को हिला देने वाला सवाल हल कर दिया और असली गद्दार को बेनकाब किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को हमेशा चतुराई से उजागर किया जा सकता है। दोस्तों, किसकी मदद से गद्दार पकड़ा गया? कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल का सबसे बड़ा मजाक, प्रस्तावना, अकबर का नया आदेश। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनका मूड कुछ गंभीर था। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर दरबारियों की ओर देखा और फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं बीरबल की बुद्धि और हास्य शक्ति दोनों की परीक्षा लेने वाला हूं। पूरा दरबार चौंक गया। अब क्या नया तमाशा होगा? अकबर इस बार क्या चाल चलने वाले हैं? लगता है बीरबल को आज फिर पसीने छूटने वाले हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो न सिर्फ मजेदार हो बल्कि उसमें कोई गहरी सीख भी छुपी हो। लेकिन शर्त यह है कि कहानी इतनी मजेदार हो कि मैं हंसते हंसते कह दूं, बस अब और नहीं। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को इतनी हंसी आनी चाहिए कि वह खुद कहें, बस अब और नहीं। यह तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। जहां अपना, आपकी इच्छा पूरी होगी। बीरबल की कहानी, 3 मूर्ख और एक राजा। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा था। वह राजा बहुत ही दयालु था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। उसे हर बात में मूर्खता ढूंढने में मजा आता था। अकबर सोचने लगे, कुछ तो दिलचस्प होने वाला है। बीरबल आगे बोले, एक दिन राजा के पास एक आदमी आया और बोला, महाराज, मेरे बैल ने कल रात अंडा दे दिया। राजा चौंक गए और बोले, अरे, बैल अंडा कैसे दे सकता है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है। अब दरबार में सब हंसने लगे। हा हा हा, बैल और अंडा, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया और बोले। राजा ने सोचा, यह आदमी जरूर सबसे बड़ा मूर्ख होगा, तो उन्होंने उसे राज्य का प्रधान मूर्ख बना दिया। अब अकबर भी मुस्कुरा उठे। बीरबल ने आगे कहा, अगले दिन एक दूसरा आदमी आया और बोला, महाराज, मैंने कल रात एक ऐसी गाय देखी जो पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रही थी। राजा चौंक गए और बोले, गाय पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है। अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गाय और पेड़, यह तो हद ही हो गई। राजा ने सोचा, यह आदमी पहले वाले से भी बड़ा मूर्ख है, तो उन्होंने उसे राज्य का महामूर्ख बना दिया। अब अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, यह कहानी बहुत मजेदार है। लेकिन बीरबल रुके नहीं। फिर एक तीसरा आदमी आया और बोला, महाराज, मेरी पत्नी ने कल रात मुझे इतना डांटा कि मैं आज सुबह भूल गया कि मैं कौन हूं। राजा हैरान रह गए। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कौन हो? आदमी बोला, नहीं महाराज, जब मेरी पत्नी गुस्से में आई तो मैं सब भूल गया। अब अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हा 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 हा, यह तो गजब है। राजा ने सोचा, यह आदमी तो सबसे बड़ा मूर्ख है, तो उन्होंने उसे राज्य का महामूर्ख बना दिया। अब अकबर इतनी जोर से हंस रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बस बस, अब और नहीं। हा हा हा। दरबार में ठहाके गूंजने लगे और सभी दरबारी पेट पकड़कर हंसने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और हास्य शक्ति का कोई जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ हमें हंसाया, बल्कि यह भी सिखाया कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती।
शिक्षा, बुद्धिमानी और हास्य मिलकर हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। मूर्खता की कोई हद नहीं होती, लेकिन हमें अपनी समझदारी बनाए रखनी चाहिए। हंसी सबसे बड़ा धन है जो हर किसी के पास होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।